भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूजनी पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर महाराज की, आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी की, प्रिय आत्मा ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। ज्ञान थोड़ा भी हो तो भी कल्याण करता है और बहुत भी हो तो भी कल्याण नहीं करता। ज्ञान थोड़ा भी हो तो भी कल्याण करता है और बहुत भी हो तो भी कल्याण नहीं करता। तो कल्याण करने में और ना करने में साधक बाधक क्या बनता है ज्ञान के साथ?
लकड़ी छोटी भी हो तो भी जलने के लिए तैयार है, और बहुत बड़ी भी लकड़ी है तो भी नहीं जल रही है। कारण क्या है? छोटी सी लकड़ी जल करके भोजन पका रही है, और बहुत बड़ी लकड़ी भी जल ही नहीं रही है। जानो, देखो, मोह रहित ज्ञान थोड़ा भी है तो भी कल्याणकारी है। मोह सहित ज्ञान बहुत ज्यादा भी है तो भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा, यदि लकड़ी छोटी भी है, सूखी है, गीली नहीं है, तो छोटी सी लकड़ी भी जलेगी और रोटी पकाएगी। लकड़ी बहुत बड़ी है लेकिन गीली है तो वह जलेगी नहीं, भोजन नहीं पकाएगी। आया ध्यान में? तो लकड़ी का सूखा होना साधक बना है और गीला बाधक बना है। तो बाधक कारण का अभाव होना, साधक कारण का सद्भाव होना। ज्ञान तो होना अनिवार्य है, लकड़ी तो होना ही चाहिए भोजन पकाने के लिए, किंतु लकड़ी सूखी होनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन वह ज्ञान मोह रहित सूखी लकड़ी के समान होना चाहिए। प्रिय आत्मा, मैंने कल देखा मोह का राहु मेरे संविज्ञान के सूर्य की प्रभाव को मेरे पास तक नहीं आने दे रहा है। विभागों के बादल सूर्य की किरणों को जमीन पर नहीं आने दे रहे हैं। आज मां तुंगा देव भगवान से कहते, भगवान आप ज्ञान चंद्रमा हो। हाँ, आप ज्ञान चंद्र हो, अकेले चंद्र नहीं हो, ज्ञान चंद्र हो। प्रिय आत्मा, अंधकार सूरज भी दूर करता है, पूनम का चांद भी दूर करता है। मैं अनादि से देखता चला रहा हूं, रोज अंधकार रात्रि में छाता है, सुबह दूर हो जाता है। रोज सूरज आता है, अंधकार हटाता है, सूरज जाता है, फिर अंधकार छा जाता है। ये कब तक चलेगा? रोज आता सूरज, जब तक सूरज है तब तक अंधकार नहीं है, और ज्यों ही सूरज गया अंधकार आ गया। ये कब तक चलेगा? ये लौकिक सूरज तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, सामने सामने केवल हटता है। प्रिय आत्मा, तो क्या कोई ऐसा सूरज भी है, क्या कोई ऐसा चांद भी है जिस सूरज के एक बार उदय हो जाने के बाद कभी अंधकार ना होता हो?
जिस चंद्रमा की कला एक बार प्रकट होने के बाद फिर अमावस ना छाती हो, सदा पूर्णिमा ही रहती हो। हाँ, ऐसा भी कोई चांद है, ऐसा भी कोई सूरज है। मैंने आकाश में चमकते सूरज और चांद को देखा है, लेकिन मैं अपने भीतर में शक्तिमान चैतन्य चंद्रोदय को नहीं देखा है, शाश्वत सूर्योदय को नहीं देखा है। यदि मैं चैतन्य चंद्रोदय, ज्ञान चंद्र, सम्यक ज्ञान सूर्योदय को देखूं तो पाऊंगा यानी वो आकाश की सूरज चांद तो कुछ समय प्रकाश देते हैं, लेकिन मेरी आत्मा है, मैं ही मेरा सूरज है और मेरा चंदा है। हे जिनेंद्र देव, लोक में ऐसा देखा जाता है, किसी को देखने से मोह जग जाता है, किसी को देखने से मोह जग जाता है, किंतु आपको देखने से मोह भग जाता है। हाँ, आपका मुख ऐसा ही है। किसी का मुख देखो तो मोह जग जाता है और किसी का मुख देखो तो मोह भग जाता है। अब हमें किसका मुख देखना है? ओहो, मुझ देख के बात मत करना। मोह देखने के बाद मोह न जगे, उसका मुख देखो। जिसका मुख देखने के बाद मोह जग जाए, उसका मुख मोह को भगाए, मोह को भगाए, जगाए ना। जिनेंद्र देव, आपकी यही विशेषता है कि आप मोह रूपी अंधकार को हमेशा दल रहे हो और हम मोह रूपी अंधकार में पल रहे हैं और वे मोह रूपी अंधकार को दल रहे हैं। समझ रहे ज्ञानियों? हमारे भगवान अरिहंत स्वामी मोह रूपी अंधकार को दल रहे हैं। दलना जानते हो? जैसे चावल को, चने को दलते हो, दाल को दलते हो, टुकड़े टुकड़े करना। तो मोह रूपी अंधकार को दल रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और हम मोह रूपी अंधकार में पल रहे हैं। हम पल रहे हैं। हम रागी, द्वेषी, मोही, संसारी जीव। प्रिय आत्मा, पाप प्रकाश में नहीं होता है, पाप अंधकार में होते हैं। संसार में जितने पाप होते हैं वे अंधकार में होते हैं। महाराज, मैंने तो दिन में भी देखा है कि व्यक्ति पाप करते हैं। रे ज्ञानी, तूने दिन में देखा है कि व्यक्ति पाप करते हैं। दिन में प्रकाश था लेकिन दिल में अंधकार था। ओहो, दिन में प्रकाश था लेकिन दिल में अंधकार था। ये कौन सा अंधकार है? जो अंधकार व्यक्ति से पाप कराता है, जो अंधकार व्यक्ति को नरक में धकेलता है, जो अंधकार व्यक्ति को दुर्गतियों में ले जाता है, वह अंधकार है, मोह अंधकार है। जो अंधकार आज तक नहीं मिटा, सैकड़ों सैकड़ों सूर्य नहीं, कोटि कोटि सूर्योदय को प्राप्त हुए, तो हो ज्ञानी
आज तुम 30 साल का हो गया, एक वर्ष में 365 बार सूर्य को उगते देख लिया। 30 साल में 10,000 बार सूर्य को उगते देख लिया। और अनादि से ना जाने आज तक कितने बार सूर्य को उगते देख लिया, लेकिन उस सूर्य के उदय ने तेरे मोह रूपी अंधकार को नष्ट नहीं किया। उसके पास प्रकाश है, उसके पास प्रताप है, लेकिन उसका प्रकाश और उसका प्रताप मेरे मोह रूपी अंधकार को नष्ट नहीं करता है। हमें उस सूरज से क्या लेना, उस चांद से क्या लेना जो मेरे भीतर के तम को नष्ट ना कर पाए, अंतर तम को समाप्त ना कर पाए, मोह तम को समाप्त ना कर पाए। उसने जग को प्रकाश तो दिया है, लेकिन मात्र वही पुद्गल की पर्याय तो दी है। प्रकाश है क्या? पुद्गल की पर्याय तो दी है। चेतना का प्रकाश कब दिया सूरज ने? वो सूरज स्वयं पुद्गल का बिंब है, विमान है पुद्गल का। वो पुद्गल का विमान पुद्गल की पर्याय ही तो देगा। चेतना का प्रकाश किसी चेतनात्मा के पास ही मिलता। चेतनात्मा जिनेन्द्र अनंत स्वामी है, जो समोसरण में विराजते हैं, तो 3 लोक के जीवों को चेतना का प्रकाश प्रदान करते हैं। वो चेतना का प्रकाश जहां बैठ करके इन विशद बंदियाड़म त्युबण हित मधुर विशद पक्काड़म अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जितवाणम, जो अपने मुखमंडल से जब वचन रूपी किरणें निकालते हैं तो 3 लोक के भव्य जीव प्रकाशित हो उठते हैं। प्रिय आदमी, गहन नशा में भी प्रकाश हो सकता है और प्रकाश में भी गहन नशा हो सकती है। जिसे हम अंधकार समझ रहे हैं वो प्रकाश में हो सकता है, जिसे हम प्रकाश में समझ रहे हैं वो अंधकार में हो सकता है। हाँ, जो पुद्गल के प्रकाश में खड़ा है वो मोह के अंधकार में भी खड़ा हो सकता है, और जो मोह के अंधकार में खड़ा है वो तो अंधकार में खड़ा है। प्रिय आत्मा, मरकरी का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, विद्युत प्रकाश मेरे अंतस के मोहित तन को नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो हमें परमागम का प्रकाश चाहिए। इसलिए हमें परमात्मक प्रकाश चाहिए। कौन सा प्रकाश चाहिए सौरभ? परमात्म प्रकाश। भट्टाराय जी की नशिया में कौन से ग्रंथ की वाचना हो रही है? परमात्म प्रकाश। कौन सा ग्रंथ चल रहा है? परमात्म प्रकाश। परम उत्कृष्ट आत्मा का प्रकाश जिसे दिया गया है, जिनेन्द्र रूपी मार्तंड के द्वारा, महावीर मार्तंड के द्वारा, योगेंद्र देव के द्वारा, जिसमें अपभ्रंश भाषा में महान परमात्मा का प्रकाश प्रदान किया गया है, ताकि मेरा परमात्मा प्रकाशित हो उठे, सुप्त परमात्मा जागृत हो उठे। ऐसा प्रकाश जिसमें है परमात्मा प्रकाश है। प्रिय आत्मा, जब बाहर अंधियारा होता है तब भी ज्ञानी जीव प्रकाश में रहता है, और जब बाहर आप जिसे कहते हैं प्रकाश, वो प्रकाश है ही नहीं, भीतर का प्रकाश चाहिए।
प्रकाश अपने भीतर पैदा करना होगा, जो प्रकाश मोह को दल सके। प्रिय आत्मा, मोह का दलन कैसे होगा? उसको दलने के 3 उपाय हैं। अश्चित्तम, विवीर्यम, दुःखस्य कारणम। 3 चीजें जरूर। अपवित्र है या पवित्र है, प्रतिकूल है या अनुकूल है। अपवित्र, पवित्र, प्रतिकूल, अनुकूल, दुख का कारण है या सुख का कारण। मोह को छोड़ने की बात मत करो, किसी भी वस्तु के त्याग की बात मत करो, मात्र बात इतनी करो कि ये पवित्र है या अपवित्र है, ये अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये सुखरूप है या दुखरूप है। इन 3 बातों पर विमर्श होना चाहिए, 3 बातों का चिंतन होना चाहिए। भगवान महावीर ने त्याग के पहले यही मार्ग बताया है। मोह को दलन करने का यही उपाय है, आश्रम को रोकने का यही उपाय है। समय सारणी में कुंद कुंद देव ने यही उपाय दिया है। मोह ऐसे नष्ट नहीं हो जाएगा, अनादि से बैठा है, बाहर में दिखता नहीं, भीतर में बैठा है। वो ऐसा शत्रु है जो तुम्हारा लगता है सहायक है। हम बाहर से जब भी देखते हैं, जैसे किसी मिठाई रसगुल्ले के अंदर कोई जहर मिला के रख दे, पता नहीं पड़ता, ऐसे ही वह मोह मेरे अंदर बैठा है। स्वीट पॉइजन की तरह, मीठे जहर की तरह वो अपने अंदर में घुला मिला है। प्रिय आत्मा, उस मोह अंधकार, मोह को प्रकाश नहीं कहा, मोह अंधकार है। अंधकार में व्यक्ति चला जाए, भटकता जाता है। प्रकाश में मार्ग मिलता है, अंधकार में मार्ग भटकते। व्यक्ति सन्मार्ग से भटकता है मोह के उदय में, व्यक्ति पतित होता है अंधकार में, व्यक्ति गिरता है अंधकार में। ध्यान देना, अंधकार की संज्ञा दी है मोह को, और ये मोह है महामद पियो अनादि। मोह रूपी मदिरा को जीव ने अनादि से पिया है और उसी की बस भ्रमण कर रहा है। आचार्य कहते, मैं मदिरा नहीं कहना, मैं अंधकार कह रहा हूं। अब अंधकार में जाओगे, दुर्घटना है, तुम अंधकार में कदम नहीं बढ़ाते हो। गाड़ी चलाने के पहले लाइट जलाते हो, कदम आगे बढ़ाने के पहले प्रकाश हाथ में ले लेते हो। और प्रिय चेतन आत्मा, तेरा चिंतन जिस मार्ग में जा रहा है, तेरा विचार जिस मार्ग में जा रहा है, तेरा वचन जिस मार्ग में जा रहा है, उस मार्ग में कहीं मूल का अंधकार तो नहीं है। कल बहुत अच्छी बात चल रही थी प्रवचन में कि जब जब गुरु अपनी प्रवचन रूपी किरणें, गुरु अपनी प्रवचन रूपी किरणें जब जब श्रोताओं पर बिखेरते हैं, उसके पहले मूल का राहु आ जाता है और वे किरणें उस श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाती हैं। कानों तक तो आती हैं, लेकिन हृदय तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उस कान और हृदय के बीच में एक मूल का राहु आ जाता है। और कैसा अंधकार? महा अंधकार कहा गया है। मूल को महा अंधकार कहा गया है। वह अंधकार को दीप जलाने से दूर हो जाता है।
कोई अंधकार बल्ब जलाने से दूर हो जाता है, कोई अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर होता है। पर ये मोह रूपी मां अंधकार है जो अनादि से आज तक सूर्य भी उगता रहा, दीप भी जलते रहे, लेकिन कोई मेरे अंतस के अंधकार को नहीं मिटा सका, नहीं मिटा सका। यानी मेरे पास वो दीप नहीं जला मेरे अंतस में, जिस दीप से मोह का अंधकार मिटना था, जो ज्योति मेरे मोह के अंधकार को नष्ट करती, वो ज्योति मेरे भीतर में कोई जलाने वाला नहीं मिला। कोई क्या जलाता? मेरी ज्योति, मेरा दीप तो मुझे ही जलाना है। अब प्रदीपो को जब जब वो उपादान को देखते हैं तो सारा कार्य तो मुझे ही करना है। जलना तो दीपक को स्वयं ही है, एक माचिस की गाड़ी तो निमित्त मात्र होगी। दीपक जलना तो तुझे ही है, जलना तो तेरा ही दिल है, जलना तो तेरी ही बत्ती है, प्रकाशित तो तुझे ही होना है। मात्र माचिस की गाड़ी तो निमित्त मात्र होगी, गुरु का नियोग तो निमित्त मात्र है। अंधकार को मुझे ही नष्ट करना है। ज्ञान की प्राप्त होते ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, और वैराग्य की प्राप्त होते हुए का अंधकार दूर हो जाता है। मोह के अंधकार में हम ऐसे पड़े रहे, आज तक राह नहीं सूझी। वो परम सत्य है। कभी कभी अंधकार में चलता हुआ व्यक्ति राह को भटकता भटकता जाता है और दिखाई नहीं देता है, और सुबह जब क्यों देखता है तो वही। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जिससे कोल्लू का बैल होता है, एक बैल, जिस कोल्लू से तेल वगैरह निकाला जाता था, तो क्या करते थे, बैल की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसको दिन भर दाएं में चला रहे हैं, दाएं में चला रहे हैं। और उस दाएं में चलता हुआ बैल सोच रहा है कि सुबह से शाम तक मैं बहुत कोस चल चुका हूं, लेकिन जब शाम को पट्टी खुलती है, शाम को पट्टी खुलती आंखों की, तो देखता है कि सुबह में इसी खलियान में था और शाम को भी उसी खलियान में। जिस खेत में सुबह खड़ा था उसी खेत में शाम को खड़ा हूं, जिस खलिहान में सुबह खड़ा था उसी खलिहान में शाम को खड़ा हूं, जिस को सुबह दल रहा था उसी को शाम को दल रहा हूं। रे जीव, तूने बाहर को तो दल दिया, लेकिन भीतर को कहां दल पाया? तूने बल्ब जलाया, बाहर का तिमिर भगा दिया, ट्यूबलाइट जलाई, बाहर का अंधकार भग गया, दीपक जलाया, बाहर का अंधकार भग गया, लेकिन भीतर के मूल का अंधकार भीतर का मूल का अंधकार सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ा अंधकार है। और यदि ये भाग जाए तो फिर मोक्ष कहां दूर है? ये मोह का अंधकार पूर्ण रूप से पारब्रह्मस्थान में भागता है, लेकिन भागने की शुरुआत तो प्रथम ब्रह्मस्थान के अंदर से ही होती है। दर्शन मोह एक अंधकार है, तो चारित्र मोह दूसरा अंधकार है। दर्शन मोह में मिथ्यात्व आता है, और मिथ्यात्व के रहते हुए जीव की तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, देव के प्रति देव श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्र के प्रति शास्त्र रूप श्रद्धा नहीं होती है, गुरु के प्रति गुरु रूप श्रद्धा नहीं होती है। ये दर्शन मोह है। प्रिय आत्मा, दर्शन मोही जीवों से सारा लोक भरा हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीवों ने सारा लोक छू लिया है। हाँ, ये मोही जीव सर्वत्र संसार में भरे पड़े हैं। मोही जीवों की कमी नहीं है। निर्मोही
सम्यक दृष्टि निर्मोही है और मिथ्या दृष्टि मोही है। मिथ्यात्व का नाश होना सबसे पहले अनिवार्य है। जिनेंद्र का दर्शन, जिनेंद्र की पूजा, जिनेंद्र की छवि का अवलोकन, 20 लाख प्रभु का मुखमंडल का निहारना सम्यक्त का कारण, जिनवाणी का सुनना, गुरु का उपदेश मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करता है, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है। मोह का अंधकार ऐसा प्रबल अंधकार, ऐसा प्रबल अंधकार है, इस अंधकार को हटाने के लिए क्या चाहिए? कल कहा था मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को नहीं पाने देता है, तो हमें तो स्वभाव को पाना है, तो मोह रहित ज्ञान पाएंगे। जिस ज्ञान में मोह का मिश्रण ना हो। हम बाजार में जाते हैं, मिलावट रहित वस्तु देखते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान मोह से मिला है, क्या ये मिलावट नहीं है? क्या ये मिलावट नहीं है कि तुमने ज्ञान में मोह को मिला लिया? ओहो ज्ञानी, 20 लाख देव 3 लोग 3 काल को जानते हैं, फिर भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मोह की मिलावट नहीं है। और हम कुछ भी नहीं जानते हैं, किसी के विषय में जरा भी जानकारी नहीं रखते हैं, फिर भी कहीं दोष की चर्चा कर लेते हैं। ओहो, ये मोह की मिलावट है। मोह का मिलावट आज हम बात करेंगे शुद्ध की। ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, मिलावट रहित ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान मिलावट रहित होगा महाराज, वह ज्ञान नियम से कल्याण करेगा। घी में मिलावट नहीं होना चाहिए, तेल में मिलावट नहीं होना चाहिए, दूध में पानी की मिलावट नहीं होना चाहिए। रे जीवो, बाहर के वस्तुओं में यदि मिलावट होगी भी तो कल्याण में होने में बाधक नहीं है, लेकिन ज्ञान में मोह की मिलावट नहीं होना चाहिए, ज्ञान में पाप की मिलावट नहीं होना चाहिए, ज्ञान में राग की मिलावट नहीं होना चाहिए, ज्ञान में द्वेष की मिलावट नहीं होना चाहिए। यदि द्वेष के साथ हम जानेंगे तो राजेंद्र जी के अंदर बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। राग के साथ जानेंगे तो आलोक के अंदर अच्छाइयां अच्छाइयां नजर आएंगी, किंतु जब राग और द्वेष दोनों को त्याग कर देंगे तो राजेंद्र राजेंद्र नजर आएगा और आलोक आलोक नजर आएगा। आ गए ध्यान में? प्रिय आत्मन, ये है मिलावट। क्या कर रही है? मिश्रण, मिक्सिंग। और वो ज्ञानी जी, कौन सा मिश्रण कर रहे हो? मिश्रण करना ही था तो दर्शन आराधना का मिश्रण करते, ज्ञान आराधना का मिश्रण करते, चारित्र आराधना का मिश्रण करते, तब आराधना का मिश्रण कहते। लिखा है शिव कोटि आचार्य ने भगवती आराधना में, उज्जवल मुज्जवलम दिव्यम सायणम निच्छरणम। मिश्रण करना हो तो आत्मा में 4 चीजों का मिश्रण करना, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, तप का। किनका मिश्रण करना? मिलाओ, करो मिलावट, मिलाओ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। दूध में मिलावट करना है तो शक्कर मिलाओ। हाँ, दूध में मिलाना ही है तो शक्कर मिलाओ। तुम दूध में पानी क्या मिलाते हो? अरे और क्या मिलाना है? ये आत्मन ऐसा मिलाओ कि दूध यदि पिया ना जाता हो तो और ज्यादा पी लिया जाए। ध्यान दिया? आत्मा में 4 चीजों को मिलावट करना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। लेकिन चारों की मिलावट तो हम कर ही नहीं रहे। दूध में शक्कर तो मिला ही नहीं रहा कोई ग्वाला। दूध में शक्कर मिला के कोई नहीं लाता है, पानी मिला के ला रहे हैं।
ये स्थिति हमारी है। लेकिन ध्यान देना, एक ग्वाला था, वो रोज दूध बेचने आता था। दूध बेचते बेचते उससे लोभ आ गया और वो पानी मिलाने लगा। रास्ते में नदी पड़ती थी, रोज पानी मिलाता और दूध बेचने आ जाता। ग्वाले की विशेषता थी कि महीने में एक दिन पैसे लेता था आखिरी तारीख को, और पैसे लेकर अब वापस आ रहा था। उसी नदी में नहाना, आगे निकल जाना। बंदरों ने ऊपर से देखा, ये क्या कर रहा है? एक कपड़े उतार के रख दिए इसने, पैसे कपड़ों में रखे हैं, नहा रहा है। बंदरों ने कपड़ों में से पैसे की पोटली ली और क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। वो एक ग्वाला देखता है कि मेरे पैसों की पोटली कहां है? डाल पर बंदर लिए है। अब क्या कर रहा है बंदर? बंदर का काम खेलना, बस एक पैसे पानी में डाले, एक पैसे तूले वाले, एक पैसा पानी में डाले, एक पैसा तूले वाले। ऐसा करते करते उसने आधे पैसे पानी में डाल दिए, आधे ग्वाले को दे दिए। बोले पैसा पानी का धन पानी में, ना कटी भाई पानी का धन पानी में, ना कटी बेईमानी में। तो ये आत्मा, अब ध्यान दो, बेचारा ग्वाला तो दूध में पानी मिलाता था, लेकिन मैं अपने ज्ञान में क्या मिला रहा हूं? आत्मा में क्या मिला रहा हूं? वो तो ग्वाला था, उससे ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। चलो उसने तो 1 महीने के बाद सजा पाली और फिर उसने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया। लेकिन मैंने आज तक मैं क्या क्या मिलाते चला रहा हूं? उसने दूध में पानी मिलाया था, दूध में जहर नहीं मिलाया। उसने दूध में पानी मिलाया, जहर नहीं मिलाया। लेकिन मैं अपनी आत्मा में विषयों का विष मिला देता हूं। मैं अपनी आत्मा में विषयों का विष मिला लेता हूं, मोह की मदिरा मिला देता हूं। राग, द्वेष, बैर, विभाव, कसाय, इंद्रिय विषय, क्या क्या मिलाते जा रहा हूं? अब बताओ, ये मोह का अंधकार छटेगा कि हटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये आत्मा, बस यही है एक धारा। व्यक्ति को कोई नहीं बदलता है, स्वयं की चिंतन धारा ही व्यक्ति को बदल सकती है, और कोई नहीं बदलता। और वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन, जैसी चिंतन धारा बनेगी। ध्यान देना, आचार्य देव कहते हैं डंडे के बल पर नहीं बदला जाता है, श्रद्धा के बल पर बदला जाता है, ज्ञान के बदले पर बदला जाता है। और साधु बदला नहीं लेते हैं, बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदला नहीं लेते हैं, बदल देते हैं। किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर, ज्ञान के बल पर। ओहो, तुम्हें मालूम है महावीर पर संगम देव ने उपसर्ग किया था, लेकिन महावीर की देशना ने उसी संगम देव को क्या बना दिया? उसी संगम देव के लिए पूज्य बना दिया। कमठ ने भले ही पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ उस कमठ का भी उद्धार। प्रिय आत्मा, ये है कि मोह का महान जो अंधकार है, हे जिनेंद्र देव, आपका मुखमंडल मेरे मोह रूपी अंधकार को नष्ट करता है। समझ रहे ना? जिनेंद्र की छवि, वीतराग की छवि क्या करती है? मोह के अंधकार को नष्ट करती है। तो हम इसको पढ़ेंगे आगे, फिर विवेचन और देखेंगे। नित्योदयम दलित मोह महांतिकारम गम्यम न राहु
वदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पिकांति विद्योतयज जगदपूर्व शशांक बिंबम नित्योदयं दलितमोहमान्वितारम् नित्योदयं दलितमोहमान्वितारम् गम्यं न राहुवदिनस्य नवहृदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांकबिंबम् विद्योतयत् जगदपूर्व शशांकबिंबम् दपूर्व जगदपूर्व। देखिए, नित्य हमेशा उदयम उदय को प्राप्त, दलित मोह महांधकारम मोह रूपी अंधकार को दलने वाला, ना राहु वदनस्य गम्यम राहु के मुख द्वारा ग्रहण न करने योग्य, ना वारिदाना गम्यम ना बादलों के द्वारा ढके जाने वाला, ना राहु के द्वारा ग्रहण करने वाला। विभ्राजते शोभा पाता है क्या? तव मुखाब्ज आपका मुखमंडल, हे वीतरागदेव आपका मुखमंडल अनल्प कांति, जिसकी कांति अल्प नहीं है, महान कांति वाला है, विशाल कांति वाला है। कैसा कांति वाला है? कोटि कोटि सूर्य भी जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कोटि कोटि करोड़ करोड़ सूर्य भी जिनके चंद्र मुखमंडल के सामने फीके पड़ जाते हैं। विद्योदय ऐसा प्रकाशित करने वाला जग अपूर्व, जग का अपूर्व चंद्र शशांक बिंबम चंद्रबिंबम। अपन बोलते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। आचार्य कहते हैं ओहो, उस चंद्रमा को क्या देखना जिस चंद्रमा में कलर हो। सच्चे चंद्रमुखी तो आप हो जिनेंद्र देव। मैंने एक बार आपका मुख देखा, आप मोह रूपी अंधकार को दल देते हो, दूसरे मोह रूपी अंधकार में छल देते हैं। प्रिय आत्मन, चंद्रमुखी तो हमारे जिनेंद्र हैं। कौन है चंद्रमुखी? बीत रात को देखो, बीत रात को देखो, जिसको देखने के बाद राग बीत जाए, राग चला जाए, राग भग जाए। हम राग जगाने को आए हैं कि राग भगाने को आए हैं? हम मंदिर आए हैं राग भगाने के लिए कि राग जगाने के लिए? हमने मनुष्य जीवन पाया है राग जगाने के लिए कि राग? हम वैराग्य मार्ग पर आए हैं राग जगाने के लिए कि राग? ओहो, वो कहेगा अरे माता बहनों, क्यों सौरभ जरा ये बता दो, मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? ओहो, तुम वीतरागदेव के द्वारे पर राग जगाने आए थे कि राग भगाने आए थे? कब हो गया जी?
मुख देखने आए थे कि दिखाने आए थे? मुख देखने आए थे कि मुख दिखाने आए थे? किसका देखने आए थे, किसको दिखाने आए थे? किसका देखने आए थे? हम आए थे वीतराग देव का मुख देखने के लिए, वीतराग देव को अपना मुख दिखाने के लिए। किसको? हे प्रभु, आप मेरा मुख देख लीजिए और आप अपना मुख दिखा दीजिए। हम दोनों एक दूसरे को देख लें, आप हमारी हालत देख लीजिए और आप अपनी महानता दिखा दीजिए। क्यों बीरज आप निहार स्वामी, आप अपनी महिमा को देखिए और आप मेरी भी देखिए, हालत देखिए। जब एक दूसरे को देखेंगे तभी तो एक दूसरे पर कृपा करेंगे, प्रसाद करेंगे। लेकिन हम वीतराग के द्वारे पर आकर के वीतराग प्रभु को कब देख पाते हैं? कम देख पाते हैं। जिसे ज्यादा देखना चाहिए उसे कम देख पाते हैं, जिसको सदा देखना चाहिए उसे कब देख पाते हैं? ओहो, एक दूरदर्शन तुम्हें दर्शन से भी दूर ले गया, एक दूरदर्शन तुम्हें दर्शन से भी दूर ले गया। करना था वीतराग का दर्शन, कर बैठे राग का दर्शन। प्रिय आत्मन, बहुत दूर से चल के आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन दूर चले गए दर्शन से। आओ, अनादिकाल के बाद तो आज दर्शन का अवसर मिला है। एक बार जिनकी छवि देखने से सम्यक दर्शन होता है, जिनकी मुखमंडल को देखने से सम्यक ज्ञान होता है, जिनके मुखमंडल को निहारने से मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है, ऐसे वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग के मुख को निहार 15 के समान जिनकी प्रभा है, ऐसे वीतराग को देखो। अब तो उसी का प्रकाश चाहिए जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दे। अब तो वही मुखमंडल देखना है जो मोह को नष्ट करे। अब मुझे मोह को बढ़ाने वाले मुख नहीं देखना है, मोह को बढ़ाने वाले मुखड़ा नहीं देखना है। अब तो मुझे मोह को घटाने वाले मुखड़ा देखना है। कामदेव और तीर्थंकर में क्या विशेषता होती है? बोलिए, बताइए आप। कामदेव और तीर्थंकर में क्या विशेषता होती है? ओह ज्ञानी, कामदेव को देखो मोह जग जाता है और तीर्थंकर की रूप को देखो मोह भग जाता है। इतनी विशेषता होती है। हाँ, कामदेव की रूप मोहकता इतनी होती है, उनको देख करके राग भाव जागता है और तीर्थंकर को देखते से राग घटता है। तो इनके अंदर दोनों विशेषता थी। ये उससे आकर्षित करते थे, फिर इससे प्रभावित करते थे। तीर्थंकर इनके काम रूप जीवों को आकर्षित करता और तीर्थंकर अवस्था कहां उदय में आएगी? तीर्थंकर प्रकृति के कारण वैराग की ओर ढाल देते, राग से बुलाते और वैराग में प्रवेश करा देते। लेकिन कामदेव वैराग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कामदेव अकेले राग से खींच तो लेगा, लेकिन वैराग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आकर्षण हमको खींच तो लेते हैं, लेकिन हम वैराग की ओर नहीं ले जा पाते। लेकिन तीर्थंकर के जो आकर्षण होते हैं वे कामदेव है शांतिनाथ, उनने खींचा और वैराग की ओर ले गए। किसी भी प्रकार से आप आओ, लेकिन आपको हम धर्म की ओर ही ले जाएंगे। हमारा एक ही सिद्धांत है, हमारे तीर्थंकर का रूप यही कहता है, वीतराग देव का रूप यही कहता है, आप किसी प्रकार से मंदिर आए और मैं तुम्हें धर्म की ओर प्रवेश करा दूं। आप किसी भी प्रकार से मंच पर आए, समाज में आए, प्रवचन में आए और मैं आपको धर्म की ओर दिशा दे दूं।
ये है तीर्थंकर का। तो प्रिय आत्मन, मोह रूपी अंधकार को दलने वाला राहु नावदनस, राहु के द्वारा घर नहीं जाता, मोह रूपी राहु से नहीं घस पाता, क्योंकि जो स्वयं मोह को नष्ट कर रहा हो अब उसे क्या दलेगा, उसे क्या दर्शेगा। न भारी दानम, बादलों के द्वारा भी आपके मुखमंडल की कांति हरी नहीं जाती। और मुख कहते हैं प्रधान को, और आत्मा में प्रधान होता है ज्ञान, ज्ञान ही मुखमंडल है। ज्ञान को देखना ही मुखमंडल को देखना है, ज्ञान को देखना ही मुखमंडल को देखना है, वीतरागता को देखना ही मुखमंडल का देखना है। प्रिय आत्मन, अधिकांशता हम जो देखते हैं, पीतल को देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं, सोने चांदी को देखते हैं, पाषाण की आकार को देखते हैं, परमात्मा के गुणों को कब देखते हैं। हम इतने प्रतिमा के हो चुके हैं कि जब भी देखते हैं तो प्रतिमा की छवि को देखते हैं, लेकिन वीतराग के गुणों की तो स्मृति भी नहीं कर पाते। प्रतिमा मात्र प्रतिमा तक सीमित न रहे, प्रतिमा से परमात्मा तक पहुंचे, तब तो प्रतिमा दर्शन की सार्थकता है। अन्यथा प्रतिमा के पास गए और प्रतिमा के पास से लौट आए, परमात्मा तक नहीं पहुंचे। यदि तुम शक्ति नगर में बैठे चंदा प्रभु का दर्शन करते करते सिद्धालय के चंदा प्रभु का दर्शन कर सके, तब तो हमारे दर्शन की सार्थकता है। समझ रहे हैं? और सिद्धालय के चंदा प्रभु को देख ही नहीं पाए, शक्ति नगर के इतने से भगवान है, वो देखे इतने बड़े भगवान है, वो देखे सोने के भगवान है, वो देखे चांदी के हैं, वे देखे के हैं। भैया ये तुमने भेद कहां से कर दिया, भेद कहां से कर दिया। चंदा प्रभु तो एक ही थे और वे सिद्धालय में हैं, मात्र साधन थे। तुमने साधन को साधन ही बढ़ा रहा है, साध्य को तुमने पकड़ा ही नहीं। ओ ज्ञानी, तेरे ने भोजन की खाली थाली परोसी और तू खाली थाली ही रहा, भोजन के पास तक तो तू गया नहीं। हाँ, सिस्टम में ऐसा होता है, पहले नंबर थाली मिलती है, फिर दूसरे नंबर दूसरी चीज मिलती है, लेकिन तू थाली लेकर ही रहा, मात्र प्रतिमा को देख लिया, उतने से काम नहीं बनेगा। प्रतिमा को देखने के बाद कुछ और आगे बढ़ो, ताकि मूल रूपी अंधकार गले। तो हम अपने कहा गुरुजी ने कि बेटे आज टमाटर को याद नहीं करना, टमाटर को याद नहीं करना, टमाटर को याद नहीं करना। शिष्य ने याद कर लिया कि आज गुरुदेव ने क्या कहा है, टमाटर को याद नहीं करना, टमाटर को याद नहीं करना। शिष्य ने पूछा था कि भगवान मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता। तो गुरु ने बता दिया कि बेटे आप टमाटर को याद नहीं करना, टमाटर याद नहीं करना, टमाटर याद नहीं करना। आज तो सिस्टर उसने कहा, आज मेरे गुरुजी ने कहा है टमाटर याद नहीं करना, टमाटर याद नहीं करना। और गुरुजी ने कल पूछा, बेटे हमने आपसे कहा था क्या याद नहीं करना। उसने कहा गुरुदेव आपने कहा था टमाटर याद नहीं करना। बस ये आत्मन समझ गए ना, समझ गए ना। हमने क्या किया है, अभी टमाटर हमको याद है, लेकिन यही स्थिति हमारी है। हमने देखा उस समय, यदि जब हमने इस तरह से याद किया तो वो चीज याद बनी रहेगी नहीं, तो वो भी याद करोगे तो वो भी याद बनी रहेगी। वीतरागता के संस्कार भी बने रहेंगे और नहीं छोड़ो तो वीतराग को याद करो, इसको भूल जाओगे। एक समय में एक चीज कोई याद होती है आपको, उपयोग एक ही दिशा में जाएगा। हम अपने वीतराग की छवि को प्रतिपल निहारें, मंदिर आए, प्रभु को देखें, समझें। एक ऐसी छवि है, इंद्रभूति गौतम ने महावीर की छवि को एक बार देखा। कहो ज्ञानी, इंद्रभूति गौतम को जानते हो, कैसा था? अभिमानी, मानी, अभिमानी। तीर्थंकर महावीर का समोसन लगा, दर्शन करने नहीं गया,
66 दिन हो गए महामिथ्या दृष्टि। 1503 शिष्य जिसके पास हैं, षड वेदांत का ज्ञाता है, सौधर्मेंद्र विचारता है कि तीर्थंकर की देशना क्यों नहीं खिली। पात्र का अभाव है। सौधर्मेंद्र स्वयं पहुंचा लेने के लिए रूप बदल के, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर? तेरे गुरु कौन है? मेरी गुरु व्यस्त है, उन्हीं ने एक प्रश्न दिया था, उसका हल नहीं बन रहा है, आपसे पूछने आया हूं। पूछो बेटे। त्रिकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या। ओ त्रिकाल्यम, बिल्कुल सरल सा उत्तर है। काल 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। त्रिकाल्यम द्रव्य षटकम, ये क्या है? द्रव्य तो अनंत है, ये षटकम क्या होता है? 6 तो होते ही नहीं है द्रव्य, द्रव्य तो अनंत होते संसार में। 9 पद, 2 पद वाले आदमी होते हैं, 4 पद वाले जानवर होते हैं, 6 पैर वाले घोड़े होते हैं, 8 पैर वाली मकड़ी होती है। 9 पद वाला कौन है? 9 पद वाला तो कोई देखा ही नहीं है। ये 9 पद क्या होता है? 9 पद सहितम, ये 9 पद वाला क्या होता है? अब चलो, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे गुरु को दूंगा। तुम्हारे गुरु कैसा पढ़ाते हैं शिष्यों को? आप इंद्रभूति गौतम चल दिया, सौधर्मेंद्र आगे वो चाहता ही जानता क्या चाहे दुआ में। सौधर्मेंद्र चाह ही रहा था कि तुम चलो, तो साथ में चलते ही पहुंचा। और इंद्रभूति गौतम ने दूर से ज्यों ही महावीर स्वामी के समक्षण में महावीर स्वामी की छवि को निहारा। मूल महांधकारम दरिद्रम, क्या हो गया? उनकी छवि तो हमेशा मूल अंधकार को दल ही रही थी कि इतने में इंद्रभूति गौतम भी पहुंच गए, तो उनका मूल के अंधकार भी दल गया, समाप्त हो गया, तत्काल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो ये आत्मन ये है, मंदिर में जाओ, बीतराग देव मोहरू के अंधकार को दल रहे हैं। तुम्हारे चंदा प्रभु मोहरू के अंधकार को दल रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं भगवान? मोरू के अंधकार को दल रहे हैं। अब तुम उसके पास पहुंच जाओगे तो तुम्हारा अंधकार भी नष्ट हो जाएगा। ये मरकरी हमेशा प्रकाश छोड़ रही है, तुम इधर आ जाओगे तुम्हारे लिए प्रकाश मिल जाएगा, अनंत अंधकार में बैठे रहो नहीं आएगा। ये कैमरा प्रति समय तस्वीर ले रहा है, तुम सामने आ जाओगे तो तुम्हारी भी आ जाएगी, नहीं आओगे तो तुम्हारी नहीं आएगी। ये कैमरा आवाज कैच कर रहा है, जो बोलेगा उसी की तो आवाज कैच होगी। प्रिय आत्मन, ऐसे ही बीतराग देव हमेशा मोरू के अंधकार को दल रहे हैं। धन्य है आपका मुखमंडल। अब देखूं तो क्या देखूं, तुम्हें छोड़कर किसको देखूं, किसको पाऊं दुनिया में? क्योंकि प्रभु आप ही मोरू के अंधकार को नसने वाले हैं और मुझे पास अब कोई अंधकार शेष नहीं है। आपने मेरे मोरू के अंधकार को नस दिया है। दर्शन मूल का अंधकार मिटे, चारित्र मूल का अंधकार मिटे और केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो। इसलिए बीतराग देव का दर्शन प्रतिदिन करो, प्रतिदिन करो। बीतराग के मुखमंडल को 2-4 क्षण नहीं, लंबे लंबे समय तक देखो। ऐसे देखो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। अनिमेष देखने का भी प्रभाव अलौकिक होता है। बीतराग देव की छवि से निकली हुई ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर तक प्रवेश करे और बीतराग का को जन्म दे। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय।